ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तो वही मुझे सुन के बताएगा ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरे 1 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इजाजत चाहता हूं। इरशाद। ये सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, ये सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, खामोश मगर आपका फनकार नहीं है। ये सच है कि मौसम जरा हमवार नहीं है, खामोश मगर आपका फनकार नहीं है। वाह वाह वाह। जीतेंगे हम इसमें मगर वक्त लगेगा, जीतेंगे हम इसमें मगर वक्त लगेगा। दुश्मन का हमारे कोई मेयार नहीं है, दुश्मन का हमारे कोई मेयार वाह 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 वाह। है। क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर मुशायरा पढ़ूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि थोड़ी शायरी भी सुनाऊं। मुशायरा इसलिए पढ़ूंगा कि अब तक आप शायरी सुन रहे थे, थोड़ा मुशायरा सुना देता हूं। फिर एक आध नज्म पढ़ूंगा जो मेरे मन से जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जी। हाँ, वो सब सुना दूंगा। पहले एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूं जो बड़ा जरूरी सा है। इरशाद। वसीम मलिक साहब ने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं एक मतला पढ़ता हूं और एक आवाज उठी अभी 4, 6, 5, 10 दिन पहले, और वह आवाज बड़ी हल्की सी आवाज थी लेकिन बहुत बड़े इंसान की थी। बात बहुत हल्की थी। मैं भी बड़ी हल्की फुल्की बात से जवाब देने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि आपके दुआ मिले। जी भाई। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तो वही मुझे सुन के बताएगा ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर और वहां तक पहुंचिएगा तो मुझे सुन के बताइएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। क्या कहना। वाह। अजब है अब आइए दोस्तों निदाए मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं इम्तियाजात का खात्मा। सलातीन
शाहाना शान व तजम्मुल से ऊंचे ऊंचे महलों और ऐवानों में बड़े बड़े कीमती लिबासों और सोने चांदी और ज़रो जवाहिर के जेवरों से आरास्ता होकर ऊंचे ऊंचे बेशबहा तख्तों पर जुलूस करते थे। उनके अमरा अली कदर मुरातिब सोने चांदी की मरसा कुर्सियों पर और रेशमी गद्दों पर बैठते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने यक कलम इन मसनूई तफरकों को मिटा दिया। नशिस्त के लिए सोने चांदी का सामान और रेशमी लिबास व फर्श हराम किए गए। सोने चांदी के जेवरात मर्दों के लिए नाजायज़ ठहरे। इमाम वक्त और उसके हक्काम के लिए मस्जिद और उसका सहन ऐवान था। हाजिब व दरबान के पहरे उठ गए। चावश व नकीब रुखसत कर दिए गए। तलाई व नकरई व जमरदई तख्त उठवा दिए गए। इमाम और उसके हाकिम आम मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नशिस्त करते थे और पस्ती व बुलंदी की तफरीक बाकी नहीं रखी गई। चुनांच वज़े व लिबास के लिहाज से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम सहाबा में किसी किस्म का फ़र्क मुरातिब मौजूद न था। एक मरतबा एक सहाबी एक शाही उबा लेकर आए। चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरब के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वफूद हाजिर हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप इसे ख़रीद लें ताकि जब दूसरे शहरों या मुल्कों से वफूद आपके खिदमत में आए तो आप उसको ज़ेब तन फरमाया करें। या जुमा के दिन जो गोया मुसलमानों के दरबार आम का दिन है, आप उसको पहने। उस वक्त हज़रत उमर की नज़र इस्लाम के इस ज़ाहिरी जाह व जलाल और तज़क्कुर व एहतशाम पर गई जिसके शाहान वक्त आदि थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फ़ौरन चाक कर दिया कि मुसलमानों का पेशवा शाहाना जाह व जलाल के इजहार के लिए मबऊस नहीं हुआ है। आपने फरमाया कि जो शख्स इसको पहनता है आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं है। इसी तरह नशिस्त में भी आपने तफ़ूक़ व बरतरी के इम्तियाज़ को इस कदर मिटा दिया कि मजलिस के अंदर आप में और एक आम आदमी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। चुनांच हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठते तो बाहर से आने वालों को पूछना पड़ता कि तुम में मोहम्मद कौन है। लोग इशारा से बताते। सहाबा ने चाहा कि कम अज़ कम एक चबूतरा ही बना दिया जाए जिस पर आप जलवा अफरोज़ हों, मगर उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। उस वक्त की शाहाना हुकूमतों में बादशाह और शाही ख़ानदान के अफराद कानून की जद से मुस्तस्ना थे, मगर यहाँ ये हाल था कि हर कानून इलाही की तामील का असल नमूना उसका रसूल और अहले बैत रसूल थे। और अल्लाह ताला का हुक्म था कि अगर नऊज़ बिल्लाह अहले बैत से अल्लाह ताला की नाफरमानी हो तो उनके लिए दोहरी सज़ा है। एक बार एक मखजूमी खातून फ़ातिमा बिन्त कैस ने चोरी की तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। चूँकि वो मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की बीवी थीं, सहाबा को ये गिरा गुज़रा और उन्होंने आपकी खिदमत में हज़रत उसामा बिन ज़ैद के ज़रिए से सिफारिश करानी चाहिए। आपने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हो गई कि जब कोई मामूली आदमी कोई जुर्म करता था तो उसको उसकी सज़ा दे दी जाती थी, मगर जब वही जुर्म बड़े रुतबा के लोग करते तो उनको छोड़ देते थे। फिर फरमाया कि अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी ये जुर्म करती तो मैं यकीनन उसका हाथ काटता। एक बार आप सहाबा को माल तकसीम फरमा रहे थे। एक आदमी आया और हिर्स के मारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टूट पड़ा। आपके हाथ में खजूर की छड़ी थी, आपने उससे कूच दिया जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ज़ख्म आ गया। आपने देखा तो उसी वक्त फरमाया कि आओ और मुझसे क़सास लो, लेकिन उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने माफ़ कर दिया। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।